चलिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा। मैं पंकज राज। अभी मैं आया हूँ धरना स्थल गर्दनी बाग। आप यहाँ पे देखिए कि पर डे हर एक रोज हर एक दिन कोई ना कोई अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे धरना देते हुए आपको नजर आएगा। जाहिर सी बात है कि बिहार सरकार की बहुत ही शर्म की बात है कि यहाँ लोग अपना हक मांगने के लिए मतलब लाठी डंडा सर चलवाते हैं, फिर भी उनका हक नहीं मिलता। फिर भी अड़े रहते हैं, उनको उम्मीद रहता है सरकार से कि सरकार हमारी मांगों को पूरी करेगी। इसी बीच हमारे साथ कुछ लोग बैठे, आइए उनसे जानते हैं कि इनकी आखिर समस्या क्या है, किस समस्या के लिए यहाँ पे बैठे हैं, क्या इनकी मांग है, इनकी मांग कब तक पूरी होगी, कब से धरना दे रहे हैं, वो तो बात करने के बाद ही पता चलेगा। भी आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम आशीष कुमार हुआ और मैं बिहार राज्य कार्यपालक सहायक सेवा संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। यहाँ पे बताइए, जो धरना दे रहे हैं आप लोग, किस चीज के लिए दे रहे हैं? हम लोग विगत 10 से 12 वर्षों से नौकरी में हैं संविदा पर। अच्छा। और संविदा पर नौकरी करते हुए हमने सरकार की बहुत सारी महत्वाकांक्षी योजनाओं को धरातल पर लाया। यानी अगर देखा जाए तो हम लोग के माध्यम से बिहार में कंप्यूटराइजेशन हुआ है। हम अपने कंप्यूटर प्रिंटर ला के ब्लॉक में काम करते रहे हैं, जिसके बदौलत आज बिहार सरकार पूरे बिहार में कंप्यूटराइजेशन का डंका बजा रही है। भारत ने पूरे विश्व से उनको अवार्ड भी मिला है और हम लोग के ही कार्य के बदौलत। लेकिन वस्तु स्थिति है कि आज संविदा कर्मियों का शोषण चरम पर है। हम लोग यहाँ धरना पर बैठे हैं अपनी सेवा स्थायी कराने के लिए। मानदेय जो है महंगाई को बढ़ते हुए मानदेय का पुनरीक्षण कराने जैसी महत्वपूर्ण मांगे हैं। वैसे कार्यपालक सहायक जिनका परीक्षा तो ले लिया गया, लेकिन उनका समायोजन, उनका जो है नियुक्ति नहीं दिया जा रहा है, बल्कि आउटसोर्स एजेंसी में जाने के लिए नया दिशा निर्देश जारी कर दिया जाए ताकि उनसे पैसे की उगाही हो सके। दूसरा, वैसे कार्यपालक सहायक हैं जो कि सेवा में थे, उनको सेवा से निकाल दिया गया। जो पहले ये प्रावधान था कि उनका समायोजन होता था, उसको 2019 में बंद कर दिया गया, जबकि उससे पूर्व उच्च स्तरीय समिति में समायोजन की 2018 में समायोजन के सेवा लागू की गई थी, जिसको कि 19 में शासी परिषद द्वारा हटाया गया, जबकि उच्च स्तरीय समिति मंत्रिमंडल के द्वारा मंत्रिमंडल और कैबिनेट से पास है और ये शासी परिषद द्वारा मनगढ़ंत तरीके से, मनमाने तरीके से ये शोषण की नई प्रक्रिया, नए तरीके एजेंडा चालू किया गया है। आप लोग जो पहले से आप लोग वहाँ पे जो कार्यरत थे, वहाँ पे हमारे यहाँ 3 तरह के लोग हैं। एक जो नई नियोजन की प्रतीक्षा में है, दूसरा जो सर्विस कर रहे हैं, और तीसरा जो इसी सर्विस में से हटा दिया गया है। और उनके जगह पर नए लड़कों को रख के ये बताया जा रहा है सरकार के द्वारा कि हमने 10 लाख में से 10,000 लोगों को नया नियुक्ति दे दिया। ये एक तरह से समाज के लिए भी चला हुआ है और समाज के लोगों के लिए भी ये एग्जाम। हमारा जो संगठन है एक बहुत बड़ा उदाहरण है बिहार के पूरे समाज के लिए कि आपके बच्चों का भविष्य क्या है, ये आप देख लीजिए। वर्तमान परिस्थिति नियोजन के लिए गलत तरीके से, अवैध तरीके से उगाही की जा रही है। नियोजन में जो लड़के हैं, नियोजित जो लड़के हैं, उनको मानदेय सही तरीके से नहीं दिया जा रहा और जो नौकरी में कर भी रहे हैं उनको भी हटा दिया जा रहा है। उनके यहाँ पर नए लड़के को रखकर ये बताया जा रहा है कि हमने 10 नए लोग को रोजगार दिया। अभी जो बिहार के जो डिप्टी सीएम है तेजस्वी यादव, उन्होंने बोला था कि जैसे ही मैं सरकार में आऊंगा पहला कलम से आप लोग को ये करूंगा नौकरी करने के लिए। वो फिर कमिटमेंट कहाँ गया, पूछे आप लोग? सर, उनके विभाग की तो हालत यह है कि उनके विभाग से करीब 500 लड़के हटाए गए, उनका तो नियोजन किया ही नहीं। वो क्या उनके बोलने की स्थिति में है? वो उनसे जब बात करने जाते उनके पास फुर्सत कहाँ है आज? वो इसी गर्दनी बाग में मंच में कार्यपालक सहायक के मंच पर आके बोले थे कि मैं सबसे पहले आऊँगा तो संविदा कर्मियों को मैं पहले कैबिनेट में मेरे हस्ताक्षर से संविदा कर्मियों को सेवा स्थायी किया जाए। कहाँ है सेवा स्थायी? तो छोड़िए साहब, आपके विभाग से जो लड़के हटाए गए उनको आप नहीं रख सकते। आपकी कलम की ताकत इतनी कमजोर हो गई। उनका स्टेटमेंट आता है कि मैं अभी डिप्टी सीएम हूँ, सीएम बनूंगा तो मैं करूँगा। तो आप जब आपकी कलम में ताकत ही नहीं तो क्यों गए थे डिप्टी सीएम बनने के लिए? उन्होंने बोला है कि मैं तो 10 लाख रोजगार दिया। यहाँ रोजगार उनके विभाग में ही लड़के हटाया गया और नए लड़के को रखा गया तो वो 10 लाख रोजगार हुआ। 300 बाहर है, 300 को अंदर किए।
नए पुराने लोग के कोटा के नए लोगों को रोजगार देना, इसको रोजगार देना कहते हैं। अब क्या करेंगे आप लोग? बिहार की युवाओं के साथ छला हुआ है। हो सकता है कि मतलब उनपे ईडी और सीबीआई का जो छापा पड़ा है उनके आवाज पे, उनसे उनका दिमाग हिल गया होगा, इसलिए फिर अपने बात से विमुख हो जाए होंगे। उनकी सरकार में आए हुए अब साल भर होने जा रहा है। पिछले साल भर में 2 महीने से अगर इन पर प्रेशर है तो पिछले 6 महीना क्या कर रहे थे? जिस समय वो सरकार बनाए थे उस समय तो वो बिल्कुल स्थिर थे। वो 2 महीना तो स्थिर थे, कोई ईडी सीबीआई दुनिया जहान का तो छापा नहीं था। आज न छापा में है, तो उस समय क्या कर रहे थे? यानी सिर्फ सत्ता पाने के लिए सारा कुछ दफोसला हो रहा था और कुछ नहीं है। ये मतलब सरकार की आपको कहानी है कि ये दोहरी नीति है। दोहरी नीति है। अच्छा, इसके बाद आप लोग का आगे का निर्णय क्या है? ये हमारी निर्णय एकदम स्पष्ट है। अगर हमारे यहाँ इस आंदोलन के प्रतीकात्मक आंदोलन से अगर बात नहीं बनती है तो बड़े आंदोलन इसके बाद आप लोग का आगे का निर्णय क्या है? ये हमारी निर्णय एकदम स्पष्ट है। अगर हमारे यहाँ इस आंदोलन के प्रतीकात्मक आंदोलन से अगर बात नहीं बनती है तो बड़े आंदोलन के लिए भी तैयार हैं हम लोग। और तो और इसके साथ अन्य संविदा कर्मी भी हमारे संपर्क में हैं, जिनसे हमारी बातें चल रही हैं। और आगे सभी संविदा कर्मी मिलकर एक साथ एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे, जिससे कम से कम 11 से 12 लाख संविदा कर्मियों का संगठन होगा और यही आंदोलन होगा। जैसा जो है तो खूब बात होती है कि हटाइए सरकार बालक सहायक को, ये बहुत कुछ होता है जो है सो। लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग को दबाने का खूब प्रयास किया गया। हड़ताल भी हम लोग जो है सो वापस लिए, हड़ताल हम लोग वापस लिए ये सोचकर कि नहीं भाई कहीं ना कहीं जो है सो हम लोग सरकार का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है बिहार लोक शिकायत, जिसमें जनता का जो है सो शिकायत का निवारण होता है, हमारे मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जो है सो के कर कमलों से 5 वर्ष पहले जो है सो लोक शिकायत लागू किया गया था। उसके कई साल पहले जो है सो आरटीपीएस, भाई आरटीपीएस जो है तो जाति, आवासीय, ओबीसी एक निश्चित समय सीमा के अंदर बिहार के लड़कों को, युवाओं सरकार को इन लोग खुली चुनौती दे रहे हैं कि अगर आप लोग हमारी बात को नहीं मानते हैं तो इससे भी बड़ा आंदोलन हो सकता है। और हो सकता है ये भी कि बीच में आपकी सरकार टूट जाए। इसलिए बिहार सरकार से अनुरोध है आप लोग अपने जो वचन दिए उस पे कर्मबद्ध होकर इन संविदा कर्मियों को फिर से नियुक्ति दिया जाए, अन्यथा आप लोग के लिए सही नहीं होगा। आगे की न्यूज देखने के लिए बने रहिए यूथ एजेंडा। धन्यवाद।